ओके, चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और ये कोई क्लास नहीं है, ये एक रोड मैप है कि किस प्रकार से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको मेरे साथ पढ़ना है और कैसे हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपका शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता क्या है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्यों ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा स्कोरिंग है और कैसे हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, कैसे आप नोट्स बनाने वाले हैं, किस तरह से मैं आपको हेल्प करूंगा, कहाँ पे आप टेस्ट दे पाएंगे। तो वो सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं बहुत ही कम शब्दों के अंदर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सी बातें हैं जो बताने वाला हूँ। पहली बात आप ये जानते हैं कि एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसमें से 15 गुना बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं बेसिक साइंस और एएलपी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इस बार 9,970 पोस्ट आई थी, तो इसका 15 गुना तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 149 हो जाता है। आप 1.5 लाख मान लो। ठीक है, तो 1.5 लाख के आसपास बेटा बच्चे हैं जो आपके बेस जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब एएलपी सीबीटी 2 के अंदर अगर आपको पता होगा तो दो आपके पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए है और दूसरा कौन सा लिखो साथियों, आपका पास पार्ट बी है। अब ये जो पार्ट बी है ये तो आपका ट्रेड वाला है। और मेरे ख्याल से कि आपने जब एएलपी बनने का सपना देखा था तो आपने स्टार्टिंग से ट्रेड पढ़ना शुरू कर दिया होगा। देखो, मैं ट्रेड में आपको किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करने वाला। ट्रेड आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको कहां पे मदद करूंगा, उस सब्जेक्ट में जहां पर आपका स्कोर बनता है। मैं मदद करूंगा साथियों वहां पर जहां पर आप यहां पे रैंक लेके आ पाएंगे। तो आपको बता दूं साथियों, जो पार्ट ए है उसमें मैथ्स है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। पिछली साल इसकी हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पूछते थे, जीके भी आती थी 10 मार्क्स की, लेकिन जीके जीएस को हटा दिया गया है। तो आप ये मान के चलो कि मैंने जो देखा कि पिछली बार जो एएलपी हुआ था साथियों उसमें 48 से 50 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के पूछे गए थे। मतलब इस 100 क्वेश्चन में से 48 से 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। कहां से? सिर्फ बीएससी से। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस बड़ा डिफाइंड सिलेबस है। आपको बता दो कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ 11 टॉपिक पढ़ने हैं और 11 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, बस थोड़ी सी बहुत आपको समझ चाहिए और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। एक दो जगह पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पास 11 टॉपिक है। पहला टॉपिक भी ये सिंपल सा है, यहाँ पे सिंपल मशीन का है। फिर यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट है जो आप जानते हैं भैया फिजिक्स वाला टॉपिक है। मास डेंसिटी वॉल्यूम हमारे पास फिजिक्स में आता है। हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स में आती है। स्पीड वेलोसिटी साथियों फिजिक्स में आती है। वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स में आती है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में आती है। सोचो कि ये जो 6 टॉपिक है हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के ही हैं। ठीक है, फिर हम देखिए आईटी लिटरेसी पढ़ेंगे जिसके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स का नॉलेज, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो गेट कॉन्सेप्ट होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, है ना, ये पढ़ने पड़ सकते हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन बहुत सिंपल है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बहुत सिंपल है। और ये है ईडी जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो, अगर आप लोगों ने साथियों यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का विद्यार्थी होगा या जिसने आईटीआई की होगी तो आप सबने कहीं ना कहीं ईडी बहुत मात्रा से पढ़ी है। मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं, चीज नई नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा आपको बस रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ ही आप चलते रहना, आपके सारे सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ये 11 टॉपिक हम पढ़ने वाले बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। मैं दोबारा से बता देता हूं, देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जनरल फिजिक्स है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर से थोड़ा बहुत जो आईटी लिटरेसी में आएगा साथियों, एनवायरमेंट है, ईडी है और हमारे पास में जनरल फिजिक्स यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और जनरल फिजिक्स की मैं जब बात कर दूंगा तो इसी में साथियों आपका यूनिट मेजरमेंट भी है, मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी भी है, स्पीड वेलोसिटी भी है, वर्क पावर एनर्जी भी है, हीट एंड टेम्परेचर भी है और हम जब बात करते हैं लीवर मशीन्स भी है। तो ये सब बहुत इजी टॉपिक है। तो आपको बताओ कि हमारा ये जो बैच है ना साथियों, ये 30 दिन का बैच है। तो 30 दिन के अंदर आपका मैं सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे साथियों आपकी मैं जो क्लास है वो यहाँ पे देने वाला हूं अभी। तो अभी साथियों हमारी जो क्लास चलेगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और जैसे यहाँ पे डेट आ जाएगी, जैसी एग्जाम की डेट शेड्यूल हो जाएगी कि आपसे बोल दिया कि हमारे एग्जाम का डेट आ चुका है, तो साथियों ये जो क्लास है आपकी मैं चलाऊंगा ऑल डे। ऑल डे मतलब सभी दिन क्लास यहाँ पे चलेगी जैसे हमारे एग्जाम की डेट यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, इसी के अंदर आपको मैं पीवाईक्यू भी कराने वाला हूँ
और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे बीएससी की बैच में देखने को मिलेंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है, कंफर्म है। तो मैं बताऊं साथियों कि ईडी वाला टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बच्चे डरते बहुत है, लेकिन आपको हर एक चीज बहुत आसानी से जानने को सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ग्राफिक्स से, एनिमेशन से। आपको ये सारी सारी क्लास की जो पीडीएफ्स हैं वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस बैच के अंदर, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्लासेस कहाँ पे शुरू होंगी तो मैं टाइम टेबल बता देता हूँ, सुन लो सबके सब। देखो, तो ये क्लासेस साथियों आपकी शुरू होने वाली है 20 मार्च से। तो 20 मार्च यानी कि जो पड़ेगा सर फ्राइडे को, तो 20 मार्च यहाँ पे मॉर्निंग में, ठीक है। तो 20 मार्च को बेटा मॉर्निंग में सुबह 11 बजे हमारी ये जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली है। तो मंडे से ये जो है आपका फ्राइडे पड़ेगा इस दिन, तो फ्राइडे से ये क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूँ। और हमारी क्लास यहाँ पे लाइव रहेगी बाकायदा। आपके सारे के सारे डाउट्स जो होंगे वो मैं क्लास के लास्ट में आपसे डिस्कस भी करूंगा, आपसे पूछूंगा भी, डोंट वरी, ठीक है। और आपको क्या करेंगे, जैसे ही क्लास हमारी खत्म हो जाएगी तो मैंने आपको जो बोर्ड पे पढ़ा दिया है, इस बोर्ड की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम यहाँ पे साथियों पीवाईक्यू को साथ में लेके चलेंगे, और साथ ही साथ जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। दूसरा, हमारे पास में साथियों एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन। मैं एक काम करूंगा साथियों, अभी सर से बोल के इसके ऊपर यहाँ पे जो टेस्ट है वो अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से टेस्ट देख के अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे। तो टेस्ट रैंकिंग जो सिलेक्शन वे का ही पार्ट है, आपको कुछ नहीं करना, बस स्विच करना पड़ता है, वहां पे आप जाके इसकी टेस्टिंग भी कर पाएंगे। तो 11 बजे हमारी क्लास यहाँ पे होने वाली है, और सबसे पहले हम जिस टॉपिक से क्लास को शुरू करेंगे वो है सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन से मैं इस क्लास की शुरुआत है जो करने वाला हूं, और 30 दिन का ये बैच है हमारा रहेगा। सर 30 दिन के बाद आप क्लासेस बंद कर दोगे? देखो, 30 दिन के बाद मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाना बंद कर दूंगा, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे करने वाले हैं। टॉपिक वाइज आपको हर चीज है जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्लासेस की थ्योरी कंप्लीट कर ली, सुनिए ध्यान से, अगर आपने क्लासेस की थ्योरी कंप्लीट कर ली, इसका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिवीजन कर लिया, तो यकीन मानना साथियों कि आप यहाँ पे 50 में से आराम से 50 लेके आ सकते हैं, या सीधे सीधे आप यहाँ पे 48 प्लस ही लेके आएंगे। मतलब इतना सीधा सिंपल पेपर पूछा जाता है आपको, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आपको बस मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, थोड़ी भी पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ने वाले हैं। बस आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके चलिए। आप 50 में से 50 या 50 में से 48 प्लस लेके आएंगे, और ये बहुत अच्छा स्कोर होता है आपके सीबीटी 2 के अंदर, ठीक है। तो ये है आपके लिए विशेष जानकारी। तो सुबह क्लासेस हमारी रहने वाली है लाइव, आप सबके सब जरूर जुड़िएगा, और बहुत बढ़िया कंटेंट है जो आपको मैं देने वाला हूं, बस अब पढ़िए। और एक बात मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी इस बच्चों इस क्लास को लाइव नहीं देख पा रहे, बाद में दिख रहे हैं, मैं साथियों लाइव क्लासेस में कमेंट को थोड़ा कम पढ़ता हूं। मेरी आदत है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूं क्लास के अंदर कमेंट्स को। तो जब हमारी क्लास पूरी खत्म हो जाएगी, मैं पक्का आपसे बातचीत करूंगा, कि पूछूंगा कि बताइए क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। तो सब्र कीजिएगा, क्लासेस के बीच में ज्यादा डिस्टर्ब मत करना मुझे, कि मैं आपको लय से पढ़ाता हूं। लय मतलब मेरी एक रिदम होती है पढ़ाने की, और हम बहुत डिटेल से बहुत सारे कंसेप्ट के साथ हर चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सेशंस के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।